आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है जीएसटी रिटर्न का प्रैक्टिकल। लास्ट डे में अपने क्लास में आपको बताया था। ये देखिए, ये एक इनवाइस है और इसमें से हम लोग को अपना रिटर्न का डेटा तैयार करना है। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग को ये पता चल जाएगा कि रिटर्न के लिए कौन कौन सा रिपोर्ट हमको तैयार करना होता है, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड कैसे करते हैं, डेटा प्रिपेयर कैसे करते हैं। ये सब चीज शुरू से हम लोग देखेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी एक नई कंपनी है और हमारी कंपनी का नाम है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा सप्लायर है और इससे हम इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट। फिर अगेन इसी प्रोडक्ट को हम किसी दूसरे पर्सन को कैश में सेल कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे ऊपर कोई टैक्स की लाइबिलिटी आएगी। अगर लाइबिलिटी आएगी तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, रिटर्न का डेटा प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करके प्रिपेयर कैसे करेंगे और फिर रिटर्न को फाइल कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए रिटर्न का प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एजुकेशनल ये जो डेमो मोड है उसमें ये नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग से हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया BG18। ये क्रैक वर्जन है, पुराना वर्जन है लेकिन क्रैक है, इस पे अपना काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम क्रिएट कंपनी में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम एक कंपनी बना लेंगे। हमारे केस में जो कंपनी हमारी दे रखी है वो है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें इसी नाम से बनाना है, तो हमने बना लिया। हाँ, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका एड्रेस डाल दिया हमने, शॉर्ट नेम डाल दिया, स्टेट भर दिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1424 से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एड्रेस हमने डाल दिया। ये सब तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। उसके बाद सबसे जरूरी है यहाँ पर जीएसटी नंबर। ठीक है, तो ये जीएसटी नंबर आप यहाँ पे देखिए, ये दे रखा है हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर 09 EUGPS। ठीक है, 599 फिर 3F1ZR। ये रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया। भरने के बाद हमने इसको F2 से कर दिया सेव। इसको हम कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद यहाँ यूजर नेम पूछा जा रहा है और अगेन हमें यहाँ पे पासवर्ड भरना है और रीचेक पासवर्ड में पासवर्ड दोबारा भरना है और हमें इसको कर देना है यहाँ से सेव। हम यहाँ से आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। हमें सबसे पहले परचेज का इनवाइस ऐड करना है, तो हम परचेज में आते हैं और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ इनवाइस नंबर हमने कर दिया 1। इस आइटम पर जीएसटी 18% हमने सेलेक्ट कर लिया, लोकल जीएसटी 18%। F3 से सप्लायर का लेजर हम बनाएंगे। तो हमारे केस में जो सप्लायर है वो है सनशाइन डिजिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमने सेलेक्ट कर लिया सनशाइन डिजिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चूंकि सप्लायर इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लिया सनवी क्रिएटर। यहाँ पे जो एड्रेस होगा आप भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और यहाँ पे आपको देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, हमने सेलेक्ट कर लिया 09AAWCS 5930 and 1ZG ये कर दिया। F2 से हमने इसको कर दिया सेव। आइटम सेलेक्ट कर लिया,
यहाँ पे F3 से एक आइटम को बनाना है। हमारे केस में जो आइटम है एसर का एलईडी मॉनिटर है 18.5 इंच। तो हमने F3 से बनाया इसको एसर 18.5 इंच एलईडी मॉनिटर। उसके बाद चूंकि ये हमारा मॉनिटर है इसलिए F3 से ग्रुप बनाएंगे मॉनिटर के नाम से। इसे प्राइमरी हम रखेंगे, HSN के ऑप्शन को करेंगे यस, और यहाँ पे हमको HSN कोड दे देना है 85285200। कैटेगरी को करेंगे यस, और इसकी कैटेगरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18%, और इसको हम करेंगे सेव। यूनिट हो जाएगा हमारा पीसेज, और F2 से हम इसको करेंगे सेव। यहाँ पे कितना पीस है 1500 पीस, 15 पीस है, और रेट है 6700 रुपये टैक्स जोड़कर, 6700 टैक्स जोड़कर। तो चूंकि टैक्स जोड़कर रेट हमें पता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स इंक्लूसिव, और आइटम सेलेक्ट कर लिए। क्वांटिटी हो गया 15 पीस, और रेट है 6700। टोटल बिल आ गया 1,05,000 रुपये। अलग से टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने टैक्स इंक्लूसिव सेलेक्ट कर लिया है। रेट में टैक्स पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। जीएसटी की थियरी पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि परचेज करते समय जितना भी टैक्स आप पे करते हैं वो आपका आईटीसी कहलाता है, ऐसा बताया गया था ना। तो इस आईटीसी को हम चेक कहाँ से करेंगे, ये हमारी नॉर्मल परचेज होगा। इस कंपनी में और अभी कुछ नहीं है हमारा, हमारा केवल क्या है परचेज। ठीक, हम चेक कैसे करेंगे आईटीसी को, डिस्प्ले में आएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स में आएंगे, जीएसटी रिटर्न में जाएंगे, और जीएसटीआर 3B ई रिटर्न में आएंगे। जीएसटीआर 3B ई रिटर्न में, और यहाँ आने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन आएगा हमारे पास JSON का, हम JSON सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम डेट भर देंगे, भरने के बाद F2 से करेंगे ओके। सॉरी, ये इसको छोड़िए, अभी चेक करना है ना। तो हम जीएसटी रिटर्न में आएंगे और जीएसटीआर 3B में आएंगे, और 3B में आने के बाद हम यहाँ डेट भर देंगे 1/4 से 30/4 तक, और ओके कर देंगे। ये काम आपको हर महीने चेक करना रहता है कि हमारे पास आईटीसी कितनी हो रही। हमने आपको बताया था परचेज करते समय जो टैक्स आप दे रहे हैं वही क्या है आईटीसी, वही क्या है आईटीसी। इसको चेक करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, जीएसटी 3B के रिपोर्ट, और यहाँ आपको दिखेगा एक सेक्शन है एलिजिबल आईटीसी का। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते ऊपर जाइए, ये है एलिजिबल आईटीसी। इसमें आप देखेंगे तो ये आपके आईटीसी आपको दिखेगा, यानी टोटल आईटीसी लगभग कितना हो जा रहा है 7-7-14, लगभग 14-15 हज़ार रुपये आपके आईटीसी। तो जो टैक्स आपने पे किया था वो आपको जीएसटीआर 3B के रिपोर्ट में दिखाएगा आईटीसी के सेक्शन। अब इसको हमने किस रेट से खरीदा था 6700 टैक्स जोड़कर, टैक्स जोड़कर 6700 के रेट से खरीदा था। अब सपोज करिए इसी सेम प्रोडक्ट को हम 7000 रुपए के रेट से जोड़ बेच दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं टैक्स जोड़कर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ गए सेल्स वाउचर में। ठीक है, हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया टैक्स इंक्लूसिव, और कितना 18%, या डायरेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स इंक्लूसिव, लोकल टैक्स इंक्लूसिव, यानी रेट जो हमें देना है वो कैसा देना है टैक्स जोड़कर। पार्टी का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया कैश। ठीक है, आइटम सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, सपोज करो हम 10 पीस सेलेक्ट कर रहे हैं, और रेट हम कितना दे रहे हैं 7000। ये टोटल कितने का हो गया 70,000, और इसको हमने कर दिया सेव, ये हमारा सेल हो गया। अब ये जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट को देखकर बताओ
कि क्या इस महीने हमको कोई टैक्स देना है तो कितना, और नहीं देना है तो क्यों नहीं देना। हमने नॉर्मली एक परचेज किया और एक सेल किया। खरीदते समय हमारा रेट था 6,700 और सेल करते समय रेट कितना था, 7,000। अब आपको ये बताना है कि क्या इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी, क्या कोई टैक्स हमको जमा करना है या नहीं। बताइए, अपना अपना लॉजिक, अपना अपना ओपिनियन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में हमको कितना टैक्स देना है, महीने में टैक्स देना है या नहीं देना है, जमा करना है तो कितना टैक्स जमा करना है। अगर ये चीज आपको देखना है तो एक रिपोर्ट दे रखा है, वो रिपोर्ट है जीएसटी समरी। जीएसटी समरी हमें ये बताता है कि क्या इस महीने हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है या नहीं। तो जैसे जीएसटी समरी पर आएंगे, यहाँ मंथ पूछा जाएगा, हमें हमें 1 चार्ट से और 30 चार्ट तक का सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे हमें कर देना है। अब इस ध्यान से समझिए, इनपुट जीएसटी यानी परचेज करते समय जो आपने टैक्स दिया था वो दिया था 15,330 रुपये। आउटपुट जीएसटी आपका था 10,677 रुपये। इस वजह से अगर आपका देखा जाए तो आपकी आईटीसी कितनी हो गई, 15,000 की, और लाइबिलिटी कितनी हो गई, 10,000 के लगभग। क्या कोई टैक्स जमा करना पड़ेगा, नहीं। देखो जीएसटी पेबल के सामने आ रहा है माइनस में बैलेंस। अगर ये बैलेंस माइनस में आएगा इसका मतलब आईटीसी आपकी ज्यादा है। ये देखो आईटीसी आपकी ज्यादा है और टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम है। अगर आपकी आईटीसी ज्यादा होगी, टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम होगी, तो ये बैलेंस कैसा आएगा, माइनस में। जब आपका बैलेंस माइनस में आएगा तो समझ जाइए कि आपको टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं। जब यहाँ बैलेंस प्लस में दिखाएगा तब आपको टैक्स जमा करने की जरूरत है। एग्जाम्पल में जैसे मान लो हम एक सेल और कर रहे हैं, इस बार हमने सेम सेलेक्ट कर लिया, पार्टी सेलेक्ट कर लिया कैश, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आइटम, और यहाँ पे कर दिया 5 पीस, और डेट भर दिया 7,000 की डेट से। अब हमने इसको कर दिया सेव। अब देखिए हमारी आईटीसी कितनी थी, 7,665 रुपये, ठीक है, और लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 8,008 रुपये। तो टोटल हमें टैक्स कितना देना है, 343 रुपये सीजीएसटी में और 343 रुपये एसजीएसटी। टोटल हमारी आईटीसी है 15,330 रुपये। टोटल लाइबिलिटी है 16,016 रुपये 94 पैसे। इस वजह से हमें जो टैक्स देना पड़ रहा है वो टोटल देना पड़ेगा 686 रुपये 44 पैसे। कैसे निकला, आईटीसी में लाइबिलिटी में से आईटीसी को घटाने। अगर किसी महीने हमारी आईटीसी ज्यादा हुई और हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हुई, किसी महीने हमारी लाइबिलिटी ज्यादा हुई और हमारी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा है और आईटीसी हमारी कम है, तो उस महीने टैक्स हमें जमा करना पड़ेगा। चेक करने के लिए यही रिपोर्ट है, जीएसटी समरी रिपोर्ट की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं क्या इस महीने हमको टैक्स देना है या नहीं, देना है तो कितना टैक्स देना है। ये चीज हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, किससे, जीएसटी समरी से। बात समझ आ रहा ना, जीएसटी समरी की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या इस महीने हमको टैक्स देना है या नहीं, और टैक्स देना है तो कितना देना है। बात समझ आ रहा ना, इसे नोट भी कर लीजिए, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। ये आपको नोट करना है।
नोट हो गया। नोट हो गया। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि डेटा प्रिपेयर करने के लिए